मैं गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिसर हूँ एक। तो मैं ये लॉकडाउन जब हुआ कोरोना का, हम्म, तो हम लोग को तीन आफ्टर 3 मंथ्स बाद थोड़ा जाना पड़ता था, वीक में 1 डे जैसे करके। तो बहुत फियर जी। था कोरोना का कि मैं जा रही हूँ। आने के बाद मतलब कहीं, ऐसे तो मैं प्रिकॉशन पूरा लेती थी, लेकिन थोड़ा सा डर था। हम्म, वो डर धीरे 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 बढ़ता गया। दूसरी चीज थी कि मैं यूट्यूब ये सब में कोरोना का बहुत देखते थे, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम अपना कैसे बढ़ाओ, ये सब चीजें मैं बहुत सर्च करते थे। और सारा हाँ। दिन माइंड में तो वही चलते रहता था कि अपने को सेफ कैसे रखूं मैं। अक्टूबर अक्टूबर आफ्टर 10 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा वो फियर मुझे ज्यादा बढ़ने लगा। कि ऑक्सीजन का फियर आ गया कि कहीं फीवर ये सब नहीं आता, ऑक्सीजन कम हो जाता है कोरोना में। तो मैं ऑफिस से आती थी तो 4 डेज तक वेट करते थे कि अपने को, कि मुझे कहीं फीवर तो नहीं आ गया, ये आ गया। तो मुझे लगता है वही फियर बढ़ते बढ़ते फिर मुझे 24 अक्टूबर को एक पैनिक अटैक आ गया मुझे। तो उस दिन आया तब मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा डर गई, और फिर उसके बाद मैं पूरा हार्ट का वीडियो देखने लग गई। हम्म, और इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी, तो मेरा कुछ निकला नहीं था। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे लगता था कि हम्म, डॉक्टर से कहीं तो चूक हो रही है। मैं पूरा बॉडी का चेकअप भी कराई, तो थोड़ा सा B12 विटामिन डी कम था, बाकी सब कुछ सही था। लेकिन डॉक्टर भी मुझे बोलता था, तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि एंजाइटी होता क्या है। मुझे 3-4 महीने वो समझने में लग गया कि एंजाइटी होता क्या है। तो मैं सब हार्ट का ही और डिजीज का ही सर्च करती थी। उससे क्या हो गया, जो भी मैं सर्च करती थी वो सब मैं अपने बॉडी हाँ में हाँ। स्टार्ट हो गया था मुझे। सेंसेशन, ये सब चीजें, मतलब लेफ्ट साइड में पूरा जलन होना, पेन होना, ये सब चीजें मैं फेस करती थी डे टू डे लाइफ में, और बहुत डरी रहती थी। और तो मतलब सारा दिन ऐसा ही जाता था मेरा। हाँ 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 हाँ। 5 मिनट बाद क्या हम्म, होगा मेरे साथ मालूम नहीं, मतलब फियर ऑफ डेथ बोल सकते हैं। हाँ, बीच में एक बार मेरा बीपी बढ़ गया था। एक्चुअली मैं सर्च हम्म, करती थी ना, तो मुझे पता चला हार्ट अटैक के कॉज मतलब क्या क्या है। बीपी बढ़ने से भी हम्म, हार्ट अटैक होता हम्म, है, तो जो जो चीज हम्म, देखते थे वो अपने में महसूस करते थे। एक बार मेरा 3-4 दिनों के लिए बीपी भी बढ़ गया था, तो 1-2 दिन में हम्म, मेडिसिन ली थी, ज्यादा तो नहीं ली, 1-2 दिन ली हम्म, मेडिसिन। हम्म, तो अ, क्या होता है, आप जो देखते हो ना वो फिर फील बॉडी में आने लगता है। मुझे ऐसे तो लेफ्ट साइड पूरा सेंसेशन रहता था, जलन रहता था, और हर समय हम्म, हार्ट अटैक का ही चलते रहता था माइंड में, जी। कोरोना से ज्यादा हार्ट अटैक का। और कुछ अगर हम्म, न्यूज सुन ली हार्ट अटैक का, तो फिर वो 2-3 दिन तो बहुत मुश्किल में मेरे जाते थे। हम्म। मतलब मेरा ऐसा तो हो इस गया था ना। हाँ जी, जी जी। मेरा बोलिए ऐसा बोलिए। हो गया था कि मरने वाला आदमी नहीं रहता है, कि उसके लाइफ में कुछ है ही नहीं, कोई खुशी नहीं, हम्म, मतलब कुछ में मन नहीं हम्म, लगता था। लगता था कि अब ये हम्म, लाइफ क्या है, मतलब कभी भी मेरा ये हो जाएगा। ये डर एकदम बैठ गया था पूरी तरह से मेरे, हाँ हाँ। तो बहुत उससे आपका ज्यादा। मूड में, हाँ, उससे आपका जो मूड था, जो बिहेवियर होगा, वो काफी, और उस टाइम पे काफी हम्म, चेंज हुआ होगा। और जैसे बहुत कहते हैं कि हम ज्यादा। जो थॉट आए हमारे अंदर, फिर इमोशन आए, उसकी हम्म। वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो ये साइकिल जो आपके अंदर चल रही थी, कि नेगेटिव साइकिल चल रही थी, तो उसमें आपको हम्म। जो जनरली लोग कहते हैं कि जैसे भूख नहीं लगती है, और एक तरीके हम्म। से गैस बनना, इस टाइप से कुछ हुआ था आपको हम्म। इसके अलावा? नहीं, स्टार्टिंग में क्या हुआ ना मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आता था मुझे हुआ क्या है। मैं तो हार्ट का ही हम्म, प्रॉब्लम्स लेके बैठ गई थी, इको वगैरह सब हम्म, करवाई, मैं पूरा बॉडी में हम्म, चेकअप सब करवाई। डॉक्टर भी हम्म, बोले नहीं तुम ठीक हो। जैसा सोचे, कोई बोल देता था मुझे सीटी स्कैन करवा लो, तो माइंड में वो घुस जाती थी पूरी तरफ, सीटी स्कैन करवाना है तभी मुझे पता हम्म, चलेगा कितने ब्लॉकेज है। मतलब इस तरह से हम्म, एकदम माइंड ये हो गया था। और कुछ लोग बोले एसिडिटी से होता है, तो वो फील करोगे तो एसिडिटी जैसा महसूस होने लगता है बॉडी में, कि एसिडिटी तो हम्म, नहीं हम्म, बन हम्म, गया। हम्म, और ये रात में फिर एक हुआ कि डेथ होता है हार्ट अटैक से 2 या 4 के बीच में, तो उसमें मेरी नींद खुल जाती थी, तो उस समय मुझे नींद का भी प्रॉब्लम हुआ कुछ दिनों तक। लेकिन मैं अच्छा अच्छा। इवनिंग में वॉकिंग वगैरह की, ये सब की, मतलब थोड़ा सा ये हम्म, थी। बहुत लड़ी हूँ खुद से, हर हम्म, डे बाई डे, मतलब पता नहीं था, इतना नहीं मालूम था, बहुत कुछ जानती थी कि जैसा सोचोगे आपके साथ ऐसा होता है, लेकिन उसको अन हम्म, होता है ना अंडर, मैं समझ नहीं पाई थी कि होता है क्या है सब चीजें। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि आदमी जैसा सोचता है ऐसा बॉडी फील करता है, ये सब कुछ भी नहीं पता था, ये सब यस चीजों के बारे में। यस, अनामिका जी, एज यू टोल्ड कि आपने विश्वरूप राय चौधरी जी की भी, उनके डाइट प्लान भी फॉलो किया था, राइट? आपने बहुत बताया था बहुत। कि हाँ। हाँ, एक्चुअली मैं एक बैग फॉलो करना शुरू कर दी थी, तो उससे क्या हम्म, हो गया, मेरा वजन 10 से 12 केजी कम हो गया था, और मुझे वीकनेस अच्छा बहुत हो अच्छा। गया।
एक्चुअली वो पता नहीं एंजाइटी से हुआ मालूम नहीं, लेकिन उतने दिनों तक फिर मैं बाद में मुझे समझ में आया कि ये एक वैग चेंज नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज को स्लोली स्लोली अपने लाइफ स्टाइल में लाना चाहिए। हम्म। तो तो और डिजीनेस, जैसे कि चक्कर, डिजीनेस का पहले होगा आपको स्टार्टिंग में डिजीनेस हाँ, वगैरह? वीकनेस वीकनेस था, बहुत था आपका। जब काउंसलिंग ली उसके बाद वीकनेस गया मेरा। वीकनेस तो हमेशा था मुझे, हाँ हाँ, वीकनेस तो था ही। डिजीनेस, ये चक्कर आना भी होता था आपको जो डिजीनेस होती है एक तरीके से? नहीं नहीं, चक्कर तो नहीं आते थे मुझे, बहुत कमजोरी लगता था और माइंड फिर चला जाता था कि मुझे तो कुछ है अंदर, मतलब कुछ तो है मुझे हार्ट में, मतलब हमेशा उसी के आगे पीछे घूमता रहता था हाँ हाँ माइंड हाँ पूरी हाँ। तरह। नहीं था, लेकिन आपके काउंसलिंग के टाइम में जब आप डिटेल से बताए तो मुझे ये चीज हम्म, माइंड में आया कि मैं ऐसा थी कि तभी मेरा बॉडी ने इस तरह रिएक्ट किया, और ऐसा हम्म, मेरे साथ हार्ट पैटर्न बन गए हैं उसी के हम्म, तौर से इस तरह आते हैं मेरे बॉडी में सेंसेशन वगैरह। हम्म, तो मैं हम्म, सोची इसको आप इतने दिन सोचे तो ऐसा फील कर सकते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से सोचोगे अपने करियर के हम्म, रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड हाँ, या अपने पर्सनालिटी चेंज करने से रिलेटेड। इस तरह हम्म, से मैंने बहुत सारे चार्ट बनाए, और मैं एक चीज भी सोची कि डे बाय डे अब मुझे इस पे काम करना है, मतलब आज के दिन के लिए 24 आवर्स के लिए, और मैं बहुत रूटीन बना के उस पे काम करते थे। तो और इसी तरह मतलब वो मुझे पता चला कि मतलब कैरियर या हेल्थ या अपने पर्सनालिटी को लेके ये बहुत न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, जो क्या बोलते हैं, मेन टूल्स हैं। यस यस। आप इससे कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने लाइफ स्टाइल जी जी। एवरीथिंग। हम्म, थॉट अपना जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग, इमोशन एंड बिहेवियर, हम्म, वो एक हम्म, चैन रहता है। तो हम्म, मैं उसको अच्छे हम्म, से पकड़ी और मैं एक ड्रॉ करके रखे थे जब भी मेरे माइंड आता था, मतलब कुछ ना इसमें तो कुछ तो चेंज करना है मुझे जब भी मुझे बैड फील हम्म, होता है तो। और हम्म, दूसरा अवेयरनेस जो आपने बोला, तो जब भी मतलब कुछ भी आया तो मैं वो ध्यान से देखना शुरू किया, और अगर हम्म, वो मेरे होता है ना कभी कभी आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो मैं डीप ब्रीदिंग उस समय स्टार्ट कर देते थे। मतलब इस तरह से मैं हर चीज पे, मैं तो आपका सेशन 2-3 दिन के बाद ही मेरे जो सेंसेशन वगैरह थे वो मेरे चले गए थे, क्योंकि मैं अपने मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, कंफ्यूजन जो रहता था वो मेरे चले गए थे, और सेल्फ अवेयरनेस जो बताए थे मैं हम्म, हर मतलब हर समय में वो यूज करते थे, हर समय में उसको देखते थे, अपने हर जो भी विचार हाँ। आते थे मैं उसको रुक के देखना शुरू की। अच्छा और जब वो मेरे अच्छा, ये कंट्रोल में बात तो नहीं आप, रहता था। हाँ जी, हाँ 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 जी हाँ, जी। हाँ बोलिए बोलिए, आप पे कंट्रोल में नहीं नहीं, रहता था, वही बोलिए। वही वही बता रही हूँ, क्योंकि मैं दो हम्म, चीज मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं इस पे काम नहीं की, डीप ब्रीदिंग जो बोलते हो आप, और सेल्फ हम्म, अवेयरनेस, ये मेन मेन हम्म, चीज है साइकोलॉजिकली। हम्म, अगर मैं इस पे काम नहीं हम्म, की तो फिर मैं उसी तरह सफर करते रहूंगी हमेशा, और वो बहुत बेकार है वो हम्म, सफरिंग। हम्म, तो और मेडिसिन से वो जाने वाली नहीं है। तो फिर हाँ। जब भी इस तरह के मतलब बैड फीलिंग लगता था या उस तरह मन में आने लगते थे कोई भी विचार, तो उसको देखती थी अवेयर होकर, अगर उस पर कंट्रोल नहीं रहता तो फिर मैं उसको कंट्रोल करती थी बाहर के, तो होता है ना अंदर अगर जो चल रहा है आप उस पर नहीं कंट्रोल कर रहे हो, तो बाहर के तरीके से कंट्रोल करो। जैसे ब्रीथ अगर फास्ट है तो डीप ब्रीदिंग करके उसको कंट्रोल करो, बैठे हो तो स्टार्ट हो, यस खड़ा हो यस जाओ, यस। चलना शुरू करो, यस इस यस। तरह मैंने डाइवर्ट किया हर चीज। हाँ। तो होता लेकिन क्या है, जब आपका मन शांत है तभी आप सीबीटी दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपने साथ ये देखी थी, जब भी मैं परेशान हम्म, रहती थी या मुझे उस तरह के फीलिंग होते थे, उस समय मैं कितना भी करती थी तो उस समय डीप ब्रीदिंग ही काम आते थे मेरे। लेकिन हम्म, जब थोड़ा सा मन ये होता था तो मुझे फिर मैं वो जाती थी कि कौन सा थॉट्स से मुझे इस तरह हुआ, मेरे मन में क्या विचार हम्म, आए थे जो मेरे ये हाँ, फीलिंग आई, तो फिर मैं उस डिस्कस समय करना उसको पड़ता है। करेक्ट करते थे। और हम्म, दूसरा चीज आपने एक चीज और बताया था कि ये जो निगेटिव पैटर्न है ये आपका अभी का नहीं है, बहुत पहले का हम्म, होगा। तो राइट वो राइट हम राइट लोग राइट। वो वो होता है बचपन का, या कहाँ पे हम लोग पले बढ़े, फैमिली मेंबर कैसे सही थे। बात मुझे बाद में है। ये यस सब यस। चीजें समझ में आई, तो जो आपके अंदर जो निगेटिव चीजें हैं, मतलब आप मतलब जिसके अंदर वही लोग सफर किए, तो सही जिनके बात। अंदर भी है तो वो स्टार्टिंग से ही जाके देखना चाहिए, और हर चीज को नोट डाउन करना चाहिए डायरी में, क्या क्या चीजें आप मतलब निगेटिव थी आपके, किसी के बारे में निगेटिव सोचना, जेलस करना, या कुछ भी चीजें हैं, किसी के बारे में बुरा बोलना, ये सब चीजों को धीरे धीरे आप करेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक मतलब एक नया होता है ना,
पाथवे इन पाथवे या बनता है, पाथवे। जो न्यूरोप्लास्टिसिटी आप बोल रहे हो। अंडरस्टैंडिंग रहता है हर चीज को लेके, वो उसके बाद ही बढ़ी मेरी। हम्म मुझे पता चला मैं क्यों सफर की, ये चीज सब हम्म मुझे बाद में क्लियर हुआ कि मतलब क्या क्या मैं लाइफ, जैसे मल्टीपल वर्क करना, एक टाइम में दो दो काम करना, तीन तीन, एक आप काम कर रहे हो दूसरे के बारे में सोच रहे हो, दूसरे वर्क के बारे में भी सोच रहे हाँ हाँ हाँ, राइट हो। राइट जी राइट। जी, तो ये सब मैं तो बाद में क्लियर हुआ। हाँ जी जी। हाँ, तो कैसे जी। कैसे मेडिसिन छोड़ी आपने धीरे धीरे करके बीच में, एक्चुअली जो भी मेडिसिन जब बीपी? में बीच में, हाँ वो कार्डियो के एक डॉक्टर थे, उन्होंने दिया था मुझे, बीपी और हार्ट बीट इंक्रीज होता था उसके लिए, ज्यादा ये का नहीं था, मतलब 10 mg का, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में खाना। तो मैं इसको बहुत बार छोड़ी थी, एक बार नहीं, क्योंकि मैं सोचती थी अरे मैं साइकोलॉजिकल ऐसा थोड़ी हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग थी अंदर से, होता है ना, मैं बहुत तो मुझे नहीं लगता था कि जब बॉडी में कुछ नहीं है तो ये मेडिसिन क्यों खाऊं, तो बहुत बार छोड़ी, और फिर से मेरा पैनिक अटैक आया, 2-3 बार मेरे आ चुके थे जब भी मैं छोड़ी थी, तो फिर से मैं खाना स्टार्ट की। लेकिन अभी मुझे पता चला, एक चीज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, हाँ बोलिए कि बोलिए। मुझे एक चीज, हाँ मुझे एक चीज पता चला कि पैनिक अटैक ऐसे नहीं आते, आपके अंदर जो चैन बनना स्टार्ट होता है ना नेगेटिव पैटर्न का, तो उसको तोड़ना यस रहता है, यस। जैसे मेरे अंदर अभी चल रहा है हार्ट अटैक आने का, तो किसी का हुआ तो उसके बारे में सोच रहे हो, तो एकदम डाइवर्ट करना पड़ता है, खड़े हो जाओ, चलो घूमो, रनिंग करो, कुछ भी करो, या म्यूजिक सुनो, या कोई बुक पढ़ो, मतलब वहां से आप कैसे भी करके ध्यान, या किसी से बातें करो, ध्यान हटाना, तो चैन टूट जाता है, तो पैनिक अटैक नहीं आएगा आपको। एक्चुअली आप बोल सकते हो कि एक नया क्या उसको बोलते हैं, एक नया इंसान का जन्म होता है, अगर आप अपने आप को जानते हो अच्छी तरह से तो। राइट राइट राइट। तो मैं ये जानती थी कि लाइफ का जो क्रिएटर आप खुद होते हो, राइट। आपको जिस तरह लाइफ जीना है आप जी सकते हो, लेकिन कभी मैं उसको डीप में समझी नहीं थी। आपके सेशन के बाद में मुझे वो समझ में आया, और प्रेजेंट मोमेंट पे मैं काम करना शुरू की। तो जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप सोचना चाहते हो, जैसा आप फील करना चाहते हो, हर चीज आपके हाथ में है। तो आप कह सकते हैं कि अभी मैं हर चीज पे कंट्रोल कर लेती हूँ। पहले मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ हर समय में। पहले मैं क्या था, कोई भी चीज में बहुत परेशान हो जाती थी, छोटी छोटी चीजों में, खुश सैड मोमेंट हो या हैप्पी का मोमेंट हो, कोई भी चीजों में बहुत ये रहते थे, मतलब मेरे सांस फूलने लगते थे, ये होने लगता था, अभी वो सब पे मैं कंट्रोल कर रही हूँ। तो ये कंट्रोल तो प्रेजेंट मूवमेंट के प्रैक्टिस से ही आया है मुझे। चीज और मुझे हाँ समझ में आया, क्योंकि ये हाँ। सब चीजें थी, लेकिन आप होता है ना कि अगर कोई बताता है, आप उसके डे टू डे आप उसके साथ अपने डाउट और ये सब क्लियर करते हैं, तो क्लियर होते जाते हैं हर चीज। तो क्या बोल रहे थे, असल में क्या होता है, आपके जो डाउट है और जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन है, वो आपसे 21 डेज हो या 1 मंथ का जो भी सेशन हो, उसमें डेली आप वहां पे बैठते हो और क्लियर करते हो, तो उससे पूरे डाउट्स और अगर कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आदमी मतलब सोचने लगता है कि मुझे करना क्या। मेन तो वही है ना, सफरिंग का डाउट्स ही है। मतलब मैं भी डाउट्स करते थे अपने हेल्थ को लेकर, हमेशा डाउट्स रहता था मुझे कि मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ है ही, लेकिन वो तो जब मेन, क्लियर हो गया तो डर निकल गया। हाँ और राइट। वो जो चैन है ना थॉट्स और क्या बोलते हैं बिहेवियर, फीलिंग, इमोशन का, उस पे काम करना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। माइंडफुलनेस बहुत बड़ा टूल है इससे बाहर आने यस के यस। लिए। माइंडफुलनेस पे काम करने पड़ेगा, डेली बेसिस पे आप डीप ब्रीदिंग, अलोम विलोम एंड रन एक्सरसाइज टू टू टाइम्स। थॉट पैटर्न को चेंज करना। हाँ हाँ, कि वो डर आता है ना और फियर आते हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय आदमी बहुत ज्यादा डरने लग जाता है, तो मुझे लगता है उसको राइट। रोकना चाहिए और डीप ब्रीदिंग, उसी समय डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। आप डीप ब्रीदिंग का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इससे बाहर आओगे, और आप हमेशा अवेयर रहोगे। तो मैं तो सारा दिन डीप ब्रीदिंग करती थी, सारा सारा दिन डीप ब्रीदिंग। कभी भी मेरा माइंड ऐसे भी थोड़ा सा या थकान या वीकनेस महसूस हो जाता, डीप ब्रीदिंग करना शुरू करती थी मैं, तो उससे एनर्जी भी आती थी मेरे अंदर। राइट तो राइट राइट। इससे निकलना बहुत इजी है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, डेली बेसिस, डे बाय डे। राइट राइट। मतलब होता है ना एवरी डे, आज मुझे यस आज यस। का दिन अच्छा करना है, ऐसा सोच के मिनिमम 3 मंथ्स तो देना होगा आपको बाहर आने के लिए, राइट 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 कंप्लीटली राइट। बाहर आने के लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, आपके चलते मैं अपना एक होता है ना नई लाइफ की तरफ बढ़ी हूँ, थिंकिंग को लेके एवरीथिंग, मतलब
राइट राइट राइट। हाँ, करते हैं। तो मुझे लगता है अगर अच्छे से आपका सेशन ले और हर चीज को समझे और जो आप बोलते हैं उसको फॉलो करे तो खुद ब खुद वो बाहर आएंगे।